आज की कहानी का शीर्षक है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहानी एक बॉय और गर्ल की, दोनों तकरीबन 8 से 10 साल के थे, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उस बॉय के पास बहुत ब्यूटीफुल मार्बल्स का कलेक्शन था और उस गर्ल के पास बहुत सारी कैंडीज थी। बॉय कैंडीज चाहता था तो बॉय ने गर्ल को एक प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हें सारे मार्बल्स अपने दे देता हूँ, तुम सारी अपनी कैंडीज दे दो, सो कैन आई एक्सचेंज द मार्बल्स विद योर कैंडीज। गर्ल ने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। गर्ल ने सारी कैंडीज उस बॉय को दे दी और बॉय ने सारे मार्बल्स उस गर्ल को दे दिए। बस बॉय ने एक चालाकी की कि उसने जो सबसे बड़ा सबसे सुंदर मार्बल था वो अपनी दूसरी जेब में किसी तरीके से छुपा के रख लिया। बॉय कैंडीज लेके चला गया, गर्ल जो है मार्बल्स लेके चली गई। उस रात गर्ल्स तो मार्बल्स के साथ खेलते खेलते मस्त होकर सो गई, पर उस दिन बॉय को कैंडीज खाने के बाद भी नींद नहीं आई। उसको नींद इसलिए नहीं आई कि उसको यही सिर्फ बार बार चिंता सता रही थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि कहीं उस गर्ल ने सारी कैंडीज मुझे दी हैं या नहीं दी हैं, कि कहीं उस गर्ल ने कोई एक कैंडी या कहीं कुछ कैंडी मुझसे छुपा के तो नहीं रख ली। और उसको ऐसा इसलिए एहसास हो रहा था बार बार क्योंकि उसने कुछ चालाकी दिखाकर एक सबसे बड़ा जो मार्बल था वो अपने पास रख लिया। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ा लेसन सीखते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी चीज को चेज करने जाते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है कॉम्पिटेंस और दूसरा है करेक्टर। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, एसएससी, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बोर्ड, एनटीएससी, किसी भी चीज की, तो कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट वाइज नॉलेज कितनी है, आप अपने सब्जेक्ट में कितने प्रोफिशिएंट हैं, आप कितने फास्ट कितनी तेजी से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ये होती है कहानी कॉम्पिटेंस की। ज्यादातर बच्चे कॉम्पिटेंस के पीछे ही फोकस करते हैं और सारी ताकत कॉम्पिटेंस के पीछे लगाती है, बट कॉम्पिटेंस जिस बेस पे खड़ी होती है, कॉम्पिटेंस के जो बेसिक फाउंडेशन है वो है करेक्टर। आपका करेक्टर क्या है? क्या आपका करेक्टर शेयरिंग और केयरिंग का है या आपका करेक्टर स्वार्थ, जेलसी, ईर्ष्या, एनवी का है? तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, और ये बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में इग्नोर कर देते हैं, character is as important as competence, or in fact I would rather say that character is the foundation on which competence stands. Competence will give you success in exam, whereas character will give you success in life. तो इससे बहुत एक और भी चीज़ हम जो सीखते हैं, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं, कोचिंग के फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें भी ये स्पिरिट झलकाती है कि हमारी स्पिरिट जो है कॉम्पिटिशन की है या कॉपरेशन की है। कॉपरेशन का मतलब हम मिलजुल के सब आगे बढ़े, मिलजुल के सीखें, जो अपनी नॉलेज में आपसे शेयर करूं। और कंपटीशन का मतलब है कि हम हर दूसरे बच्चे से चिढ़े, हर दूसरे बच्चे से जेलस, एंग्री फील करें और उसके साथ चीजें शेयर ना करें, उससे बल्कि छुपा के रखें। तो ध्यान रखिए। और ये बात मैं आपसे इसलिए बहुत कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक दूसरे से चीजें शेयर नहीं करना, एक दूसरे से चीजें छुपा के रखना। हरदम जो है एनी डे एनी टाइम कॉपरेशन विल विन ओवर कंपटीशन। तो जब ग्रुप स्टडी जो होती है उसकी ताकत कुछ और ही होती है। तो कभी भी अपने फ्रेंड से ईर्ष्या ना फील करें, उनके साथ कॉम्पीट ना करें, उनके साथ कॉपरेट करें और मिलजुल के सब आगे बढ़ें। यही चीज़ मैं आपको यही मैसेज मैं इस स्टोरी से आपको कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगली कहानी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।